नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मॉरल स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा और इस स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊँगा। तो स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस स्टोरी को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द सिल्वर बेल। द सिल्वर मीन्स होता है चांदी की, बेल मीन्स होता है घंटी, चांदी की घंटी। अब यहाँ पर चांदी की घंटी टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए पीसफुल लिटिल विलेज। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, ए पीसफुल यानी एक शांति, लिटिल विलेज शांतिपूर्ण, लिटिल विलेज यानी छोटा गांव, छोटा गांव था, एक शांतिपूर्ण छोटा गांव था यानी जिसमें बहुत ज़्यादा शांति थी, ऐसा गांव था। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। इन दैट विलेज लिव्ड ए शेफर्ड। इन दैट विलेज यानी उस गांव में, इन दैट विलेज यानी उस गांव में, लिव्ड यानी रहता था। ए शेफर्ड मीन्स होता है एक चरवाहा, यानी जो है गाय व भैंस को जो चराते हैं उसको बोलते हैं शेफर्ड, यानी चरवाहा रहता था। इन दैट विलेज यानी उस गांव में, लिव्ड यानी रहता था, ए शेफर्ड यानी एक चरवाहा, एक चरवाहा उस गांव में रहता था। ही हैड सम लवली शीप्स। ही हैड यानी उसके पास थी। अगर किसी के पास कुछ चीज होता है, प्रेजेंट में अगर है तो हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और अगर पास्ट में है तो वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ही हैड यानी उसके पास था। सम लवली यानी सम मिस होता है कुछ, लवली मिस प्यारे, शीप मिस होता है भेड़, यानी उसके पास कुछ प्यारे भेड़ थे। एवरी डे द शेफर्ड यूज टू टेक हिज शेप फॉर ग्रेजिंग। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, द शेफर्ड यानी चरवाहा, यूज टू टेक यानी ले जाया करता था। यूज टू का प्रयोग किया जाता है जब वह काम रोज किया जाए तो वहां पर यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो ये एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, द शेफर्ड यानी चरवाहा, यूज टू टेक यानी ले जाया करता था, हिज शीप यानी अपनी भेड़ों को, फॉर ग्रेजिंग यानी चराने के लिए, यानी प्रत्येक दिन वह चरवाहा जो अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाया करता था। He had bought well for each of them. He had bought यानी उसने खरीदा था, यानी वो जो चरवाहा था उसने खरीदा था। बॉट मीन्स होता है खरीदना। हैड के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। ही हैड बॉट यानी उसने खरीदा था। बेल्स यानी घंटियां, फॉर ईच ऑफ देम यानी उनमें से प्रत्येक के लिए, यानी उनमें से प्रत्येक भेड़ के लिए जो है उसने घंटियां खरीद रखी थी। ही हैड बॉट यानी उसने खरीदा था। ईच ऑफ देम यानी उनके सभी भेड़ के लिए जो है उसने घंटियां खरीद रखी थी। ही टाइड ए बेल टू ईच ऑफ द शीप सो दैट ही माइट नो वेयर दे वर ग्रेजिंग। ही टाइड यानी उसने बांध दिया था। ही टाइड यानी उसने बांध दिया था। ए बेल यानी एक घंटी। ही टाइड यानी उसने बांध दिया था। ए बेल यानी एक घंटी, टू ईच शीप यानी प्रत्येक भेड़ को, सो दैट यानी ताकि, यानी वह जो है प्रत्येक शीप को एक एक घंटी बांध दिया था ताकि, ही माइट नो यानी वह जान सके, ही माइट नो वह जान सके, वेयर यानी कहाँ, दे वर ग्रेजिंग यानी वह जो भेड़ है कहाँ पे चर रही हैं वह जान सके, इसलिए जो है उसने उन प्रत्येक भेड़ के गले में जो है घंटी बांध दिया था ताकि वह जान सके कि उसकी भेड़ जो है कहाँ पे चर रही हैं। द बेस्ट शीप हैड ए सिल्वर बेल टाइड अराउंड हर नेक। द बेस्ट शीप यानी सबसे अच्छी भेड़ में, सबसे अच्छी भेड़ में, हैड ए सिल्वर बेल यानी सबसे अच्छी भेड़ में जो है उसने चांदी की घंटी, टाइड यानी बांध दिया था, यानी सबसे अच्छी भेड़ जो थी उसकी, उसमें जो है वह चांदी की घंटी बांध दिया था। अराउंड हर नेक यानी उसके गले में, उसके गले में जो है वो चांदी की घंटी बांध दिया था, यानी जो उसकी सबसे अच्छी भेड़ थी उसके गले में चांदी की घंटी बांध दिया था। अब आगे देखिएगा। वन डे यानी एक दिन, एक दिन, ए स्ट्रेंजर केम टू द विलेज। ए स्ट्रेंजर यानी एक अजीब आदमी,
अजीब यानी अजनबी, स्ट्रेंजर मिस होता है अजनबी, यानी एक अजनबी केम मिस आया टू द विलेज, यानी उसी गांव में, यानी उस गांव में एक अजनबी आया। एक दिन जो है एक अजनबी उस गांव में आया। ही सा द शीप ग्रेजिंग, ही सा यानी उसने देखा, द शीप यानी भेड़ों को, ग्रेजिंग यानी चरते हुए, उसने जो है भेड़ों को चरते हुए देखा। सीइंग द सिल्वर बेल अराउंड द शीप्स नेक, सीइंग यानी देख कर, सीइंग मिस देख कर, द सिल्वर बेल यानी चांदी की घंटी को देख कर, अराउंड द शीप्स नेक, अराउंड मिस गले में, अराउंड मिस होता है चारों तरफ, यहाँ पे होगा शीप्स नेक यानी भेड़ के जो है गले में जो चांदी की घंटी देख कर, वह जो है अजनबी जो है भेड़ के गले में चांदी की घंटी देखकर, ही वेंट टू द शेफर्ड एंड आस्क्ड, ही वेंट यानी वह गया, गो मिस होता है जाना, उसी का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया वेंट, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, यानी ही वेंट यानी वह गया, टू द शेफर्ड यानी उस चरवाहे के पास, उस चरवाहे के पास गया, एंड आस्क्ड और पूछा, उस चरवाहे के पास वह जो है अजनबी आदमी जो था वह गया और उस पूछा, विल यू सेल द बेल टू मी, विल यू सेल यानी क्या तुम बेचोगे, विल यू सेल क्या तुम बेचोगे, सेल मिस होता है बेचना, क्या तुम बेचोगे, द बेल यानी घंटी को, टू मी यानी मुझे, क्या तुम जो है इस घंटी को मुझे बेचोगे। वह अजनबी आदमी उस चरवाहे से कह रहा है कि क्या तुम इस घंटी को मुझे बेचोगे। आउट ऑफ ग्रीड यानी लालच में आकर, आउट ऑफ ग्रीड यानी लालच में आकर, द शेफर्ड यानी वह चरवाहा, द शेफर्ड यानी चरवाहा, एग्रीड मिस राजी हो गया यानी मान गया, वह जो है उस घंटी को बेचने के लिए राजी हो गया कि मैं इस घंटी को जो है बेचूंगा। एंड सोल्ड द बेल और घंटी को बेच दिया, यानी जो है लालच में आकर उसने जो है उस घंटी को बेच दिया, यानी सिल्वर की घंटी को बेच दिया। बट लेकिन, बट फ्रॉम देन यानी तब से, फ्रॉम देम ऑन यानी तब से, ही डिड नॉट नो वेयर हिज बेस्ट शीप वॉज ग्रेजिंग, बट लेकिन फ्रॉम देन ऑन यानी तब से वह, ही डिड नॉट नो यानी वह जान नहीं पा रहा था, वेयर यानी कहाँ, हिज बेस्ट शीप यानी उसके सबसे अच्छी भेड़, शीप मीन्स भेड़, वर ग्रेजिंग वाज ग्रेजिंग यानी चर रही थी, यानी तब से वह जान नहीं पा रहा था कि जो है उसकी सबसे अच्छी भेड़ कहाँ पे चर रही है, वह जान नहीं पा रहा था। जब उसने जो है घंटी को बेच दिया तो वह जान नहीं पा रहा था कि उसकी जो है सबसे अच्छी भेड़ कहाँ पे चर रही है। द स्ट्रेंजर टूक एडवांटेज ऑफ दिस, द स्ट्रेंजर यानी उस अजनबी ने, उस अजीब आदमी ने यानी उस अजनबी ने, टूक एडवांटेज यानी लाभ उठा लिया, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, यानी लाभ उठा लिया, ऑफ दिस यानी इसका, यानी उस अजनबी ने जो है इसका लाभ उठा लिया, यानी जब जो है वह आदमी जान नहीं पा रहा था कि उसकी जो है सबसे अच्छी भेड़ कहाँ पे चल रही है, तो वह जो है अजनबी आदमी ने उसका फायदा उठा लिया। अब आगे देखिएगा, वन डे यानी एक दिन, ही स्टोल द शीप, ही स्टोल यानी उसने चुरा लिया, स्टील मिस होता है चुराना, उसी का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है स्टोल, यानी स्टोल मिस होता है चुरा लिया, ही स्टोल, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। वन डे एक दिन, ही स्टोल यानी उसने चुरा लिया, द शीप यानी भेड़ को, एक दिन वह अजनबी ने उस भेड़ को चुरा लिया। दस यानी इस प्रकार द शेफर्ड यानी वह चरवाहा, लॉस्ट मिस खो दिया, लूज मिस होता है खोना, उसी का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट यानी उसने खो दिया। हिज बेस्ट शीप यानी उसने सबसे, हिज बेस्ट शीप यानी सबसे अच्छी भेड़ को, जस्ट बिकॉज यानी के कारण, ऑफ हिज ग्रीड यानी अपने लालच के कारण, अपने लालच के कारण जो है उसने अपने सबसे अच्छी भेड़ को खो दिया। अगर वह लालच में नहीं आता तो जो है घंटी को नहीं बेचता तो जो है उसकी शीप जो है गायब नहीं होती, तो उसने जो है लालच में आकर घंटी को बेच दिया, तो जो है अजनबी आदमी ने इसका फायदा उठा लिया और उसकी शीप को ही गायब कर दिया। तो इस तरह जो है उसकी शीप जो है सबसे अच्छी भेड़ जो है गायब हो गई। यहाँ पे देखिएगा मोरल लिखा गया है, इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है। नेवर बी ग्रेडी यानी नेवर मिस कभी नहीं, बी मिस होना चाहिए, ग्रेडी मिस लालची यानी हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलती है कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, यानी लालच में आकर कोई भी चीज़ जो है नहीं करना चाहिए, यानी लालची हमें नहीं बनना चाहिए।